ओके, तो अब बच्चों लेते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बच्चों अपन अल्फा बोलते हैं, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूज्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बच्चों क्या, या तो आप एसिड हो या फिर आपकी वीक बेस हो, ठीक है। और सॉल्ट किसी भी टाइप का होता है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, हमने हमेशा आपको क्लास में बताया है। बट बच्चों किसी भी टाइप के एसिड बेस से मिलके बना हो, एसिड बेस चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे दोनों वीक हो चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग हो, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सॉल्ट किसी भी टाइप का है तो बच्चों ऑलवेज कैलकुलेट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए अपन डिसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में ही हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज उनका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने बच्चों पढ़ा था कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स बच्चों डिसोसिएट हुए हैं इक्विलिब्रियम पे, और स्टार्टिंग मोल्स कितने दे रखे थे, उनका जो रेशियो आता है इट इज कॉल्ड अल्फा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों कहाँ पे इंक्रीज होगा और कहाँ पे डिक्रीज होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बच्चों बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट दे रखा है, जो वीक एसिड वीक बेस आपको दिया जाएगा रिएक्टेंट के केस में, तो उसका डिसोसिएशन कहाँ पे ज्यादा हो सकता है, कहाँ पे डिसोसिएशन कम हो सकता है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। यस, अभी क्लियर हो ना हमें क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हम लोग लेते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, स्टेटमेंट वाइज अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट अपन फैक्टर्स लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो मैं बच्चों कह रहा हूं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर का मतलब बच्चों वीक और स्ट्रॉन्ग। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो अगर बच्चों हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमारे पास यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कौन कौन सा केस हो सकता है, स्टोन क्लोराइड का मतलब बच्चों एक तो सारे के सारे सॉल्ट हो सकते हैं, जितने भी टाइप के आपके सॉल्ट होते हैं, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग क्लोराइड आपको देखने को मिलेंगे तो इनका अल्फा बच्चों क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है। और बीटा क्लोराइड वाले केस की बात करेंगे, इनका अल्फा हमेशा स्ट्रॉन्ग से कम होता है, ठीक है। और बीटा क्लोराइड का मतलब आपके जितने भी वीक एसिड होते हैं और जितने भी आपके वीक बेस हैं, जो मैंने आपको क्लास में लिखाई थी, उन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर द स्ट्रॉन्ग क्लोराइड अल्फा ऑलवेज इज इक्वल टू 1, फॉर द स्ट्रॉन्ग क्लोराइड अल्फा ऑलवेज 1, और बच्चों अल्फा परसेंटेज लिख सकते हैं अपन 100%, पूरा डिसोसिएशन हो जाता है। इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग क्लोराइड, बट फॉर द वीक क्लोराइड, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, या बच्चों में बोलो यहाँ पे कि अल्फा इज लेस देन 100%, 100% से कम होगा। तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्लोराइड दे रखा है तो अल्फा हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, और अगर आपको वीक दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग से कम होगी। ये बात क्लियर होगी नेचर ऑफ क्लोराइड को लेके। यस, सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन। सेकंड पॉइंट की बच्चों बात करें तो इसमें अपन लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स अधिक होते हैं। तो बच्चों अपन सॉल्वेंट को चेंज करेंगे तो फिर उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे अफेक्ट होगा, देखते हैं ध्यान से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बच्चों कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों जितनी ज्यादा होगी वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
मतलब वो जो गिवन आपका सॉल्यूट होगा या जो बिग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है इट इज 81। मैं लिखूं बच्चों यहाँ पे मैथनॉल CH3OH, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपकी 32 होती है। जो मैं लिखा रहा हूँ इतनी ध्यान रखना, ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। C2H5OH मैथनॉल की, एथनॉल की बच्चों बात करें इसकी वैल्यू होती है 24.6। इसी तरीके से अपन बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है 20। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको मेमोराइज करना है। मैं आपको बोल देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, बी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको बच्चों हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व किया। जैसे मैं कहूं आपसे कि हमारे पास सपोज एक कंपाउंड है लाइक HA, इस HA को हमने डिसॉल्व बच्चों पहले किया वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, फिर हमने डिसॉल्व किया इसको मैथनॉल के साथ। तो आप बताओ मुझे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो दोनों केस में कहां पे अधिक देखने को मिलेगा? क्या वाटर मॉलिक्यूल्स केस में अधिक देखने को मिलेगा या मैथनॉल में आपको अधिक देखने को मिलेगा? तो मैंने कहा कि जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, है ना, जितनी ज्यादा होगी जिस सॉल्वेंट की, वहां पे डिसोसिएशन उतना ही फास्ट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि HA डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स, HA डिसॉल्व इन मैथनॉल। तो आप मुझे बताओ दोनों केस के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां पे ज्यादा होगा? तो आंसर आपको मिलेगा कि सर जब वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन सॉल्यूट का ज्यादा होगा। HA का डिसोसिएशन वाटर मॉलिक्यूल के केस में अधिक देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल इसे ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यस। थर्ड फैक्टर्स की बात करते हैं। थर्ड बच्चों फैक्टर आता है आपका डाइल्यूशन। थर्ड फैक्टर इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। थर्ड फैक्टर है डाइल्यूशन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। बी और सी बेस दोनों में ये बात पढ़ाई है मैंने डाइल्यूशन को लेके, ठीक है। डाइल्यूशन वर्ड कहीं भी लिखा होता है तो N1 V1 इक्वल टू N2 B2 अपन फॉलो करते हैं। तो अगर बच्चों डाइल्यूशन का मतलब है पानी को डालना, किसी के साथ आप उसका डाइल्यूशन कर रहे हो, उसमें और भी सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली उसका जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो बच्चों इंक्रीज ही करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एट डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो अपन बच्चों बोलेंगे इन्फिनिटी डाइल्यूशन। हमने बहुत सारा पानी मिक्स कर दिया है, तो बहुत सारा पानी मिक्स कर दिया है हमने, इन्फिनिटी डाइल्यूशन कर दिया है, तो उस केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा बच्चों वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करता है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसलिए एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, और लंबे समय तक अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो उस केस में बच्चों जो अल्फा होता है लगभग अप्रोक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। लगभग मान के चलते हैं डिसोसिएशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी इस लाइन को पढ़ा था। तो अगर हम इन्फिनिटी डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा? जो डिसोसिएशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 के इक्वल हो सकता है, 1 के क्लोज हो सकता है। क्लियर है? तो 3 फैक्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं। तो डिसोसिएशन एक्चुअली में क्या होता है? इसको बच्चों बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अपन वर्ड यूज करते हैं, ये बच्चों अपन डिसोसिएशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन या डिसोल्यूशन इट इज एक्चुअली इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। जब बच्चों हम कभी भी किसी भी बी इलेक्ट्रोलाइट को अपन, जब भी कभी हम बी इलेक्ट्रोलाइट को बच्चों किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम करता है एग्जिस्ट, बिकॉज पता है कि जितने भी आपके बी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। तो वो जो बच्चों प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? एक्सो इंडो, तो उससे बोलेंगे इट इज इंडोथर्मिक प्रोसेस थर्मोडायनामिकली। बट उस प्रोसेस का नाम होता है आपका डिसोल्यूशन या डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन प्रोसेस मतलब बी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप कभी सॉल्वेंट में डालते हो तो उस प्रोसेस को ही बच्चों बोलते हैं अपन टेक्निकली डिसोल्यूशन या डिसोसिएशन। तो उस प्रोसेस में बच्चों थर्मोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इंडोथर्मिक का मतलब आपको पता है कि हीट इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट साइड। समझ में आ रहा है? तो मैंने बच्चों बोला कि यहाँ से ए प्लस हीट
एंड फॉर्मेशन ऑफ बी। तो अब आपको समझ, इफ इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो अगर बच्चों में यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो हमने पढ़ा था एलसी प्रिंसिपल के अंदर, ली चैटरजी प्रिंसिपल के अंदर, तो टेम्परेचर बच्चों टेम्परेचर एब्जॉर्ब किधर होगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट की साइड में अगर बच्चों टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा तो रिएक्शन कहां से कहां जाएगी, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ए का डिसोसिएशन फास्ट होगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो अपने आप में कैसा, एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो उस केस में आपको अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? यस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, इसमें दो फैक्टर्स आपके और बचे हैं, जिसमें से एक फैक्टर आपका आता है कॉमन आयन इफेक्ट, जिसमें अपन फिफ्थ फैक्टर की बात करेंगे। तो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट, और एक बच्चों फैक्टर और था जिसको अपन बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अपन कल के लेक्चर के अंदर, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट। फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएगा आपका थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह क्या होता है, डायल्यूशन लो। तो आज के सेशन अपन यहीं रखते हैं, थैंक यू। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, यस, 1 सेकेंड इसको स्टॉप होने दो।